इस वक्त मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री रामाशंकर कौशिक जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है पूरा? सूरज पाठक पूर्व में विश्व हिंदू परिषद में थे। 20 सितंबर को उनको मुक्त कर दिया गया था, परंतु उनकी उसके पश्चात भी बहुत सारी शिकायतें आई। आज उनको पूर्ण रूप से चेतावनी देते हुए मुक्त किया गया है कि यदि भविष्य में वह संगठन का दुरुपयोग करेंगे तो हम पुलिस कार्यवाही के लिए बाध्य होंगे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होने के साथ साथ हम कानूनी प्रक्रिया भी पूर्ण करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा समिति, जो यहाँ तथाकथित गोरक्षा समिति थी, उसको हमने पूर्ण रूप से भंग कर दिया है। नई गोरक्षा की समिति 14 नवंबर तक हम पुनर्निर्माण करके आप सभी को अवगत कराएंगे। पदमुक्त जो किया गया है सिर्फ सूरज पाठक को किया गया है या अन्य लोग भी हैं इसमें? सूरज पाठक को पदमुक्त किया गया है, बाकी समिति भंग की गई है। नहीं, क्यों किया गया है पदमुक्त, क्या वजह क्या है? कुछ उनकी शिकायतें थी, संगठन विरोधी कार्य थे, कुछ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें थी, इसलिए उनको मुक्त किया गया। जो गौरक्षा समिति थी, इसे भंग करने का कारण क्या है? कुछ उसमें गलत तत्व आ गए थे, उनकी घोषणाएं हो गई थी जो हमारी जानकारी में नहीं थी, और जिन्होंने घोषणा की वो पूर्ण रूप से घोषणा के अधिकारी नहीं है, इसलिए समिति को भंग की गई। गलत तत्व कौन, मतलब उनके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। नाम बताना ठीक नहीं है, नाम लेना ठीक नहीं है। कुछ एक आध दो लोग आ गए। नाम आप ना बताएं, लेकिन आधार क्या है, किस तरीका के गलत तत्व? उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, क्रिमिनल इतिहास था, इसलिए हमने मुक्त किया। अगर आपने मुक्त इसलिए कराया कि उनके खिलाफ मुकदमे थे, तो क्या उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई है या और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो लोग भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, क्या उन्हें भी कराया जा रहा है? नहीं, मुकदमे कई प्रकार के हैं। एक तो है कि राजनीतिक होता है, संघर्ष कर रहा है, पुलिस मुकदमा लिखती है, कार्यकर्ता का भी उत्पीड़न करती है, तो वो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन क्रिमिनल होना एक अलग है। वो व्यक्तिगत झगड़े हैं, उनके वसूली करना, इन सब विषयों को लेकर। जिन लोगों ने घोषणा की है, तो किस आधार पर उन्होंने घोषणा कर दी फिर? अब इस संबंध में तो थोड़ा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कैसे कर दिया, लेकिन अगर गलत तक तो आ गया। ये मानते हैं जिनने घोषणा करी वो आपके पदाधिकारी थे? नहीं, जो किए हैं वो तो पदाधिकारी थे। तो किस आधार पर फिर उन्होंने घोषणा कर दी? यह विषय हमने ऊपर बता दिया है, तो उसी आधार पर समिति भंग की गई। उन पर कार्रवाई नहीं बनती है? अगर आपको लग रहा है कोई क्रिमिनल की एंट्री हुई है, तो एंट्री कराई किसने, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो? बिल्कुल होगी, उन पर भी कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उन पर भी कार्यवाही होगी। पहले चेतावनी दी गई, फिर उसके बाद नहीं माने तो फिर कार्यवाही होगी। कार्यवाही निश्चित है। कार्रवाई निश्चित है? हाँ, कार्यवाही होगी, निश्चित है। हम लोगों की जो प्रांत की बैठक होती है, कुछ निर्णय उस बैठक में लिए जाते हैं, यह निर्णय उस बैठक में होगा। तो ये जो निर्णय गौरक्षा समिति भंग करना और पदमुक्त करना, ये निर्णय लिया गया या आपकी व्यक्तिगत निर्णय है क्या? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये संगठनात्मक निर्णय है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हाँ, हम सब लोग समिति के लोग बैठे, तय किए कि इनका आचरण ठीक नहीं है, इसलिए इनको तत्काल मुक्त किया जाए। यदि मुक्त नहीं किया गया, उससे संगठन की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए मुक्त करना आवश्यक समझा गया। लेकिन जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी मंथन होगा, आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? होता रहता है। लेकिन जिन लोगों की एंट्री हुई है तत्काल हटा दिया गया है। हाँ, जो हमें मालूम हो जाता है, जानकारी में आ जाती है, तो हम लोग तत्काल निर्णय लेते हैं, देर नहीं करते। दोषी तो दोनों हैं इसमें फिर तो। अगर किसी गलत इंसान की एंट्री हो रही है उसमें, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं पूरी अगर जांच करने के बाद ही तो एंट्री लूँ उनकी। अगर मैं एंट्री उनकी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी लिप्त हूँ उसमें। जब उस पर कार्रवाई हो रही तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, दोनों पे होगी। क्यों रखा, यह उनसे पूछा जा रहा है। आया कैसे? जब हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों के संज्ञान में, तो हम सब लोगों ने बैठ करके तय किया। उनका नाम क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो जिनने शामिल किया है, वो पदाधिकारी कौन है, किस पोस्ट पे है, क्या नाम उनका? वो एक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। क्या नाम उनका? अब नाम तो क्या नाम पांडे जी का भाई? एस के पांडे जी हैं। उन्होंने किया, अज्ञानतावश किया, तो उनको भी समझाया गया है। प्रांत के गोरक्षा प्रमुख, उनसे भी बात हुई है इस संबंध में। एस के पांडे जी हैं जिन्होंने शामिल किया है? हाँ, एस के पांडे जी हैं, एक ट्रस्ट के
वो प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। कब तक कार्रवाई हो सकती है उन पे भी? इन पे तो हो चुकी है, उन पे आपको क्या लग रहा है कब तक हो सकती है? प्रांत बैठक में होती है, हमने बताया तो आपको। कौशिक जी का गौ रक्षा विभाग से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, हमारे गौ रक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं हैं। तो ऐसा क्यों करा है उन्होंने, क्या लग रहा है आपको? ये यहाँ एक विश्व हिंदू परिषद संगठन चल रहा है अखिलेश जी का, जब से गौरक्षा संगठन शुरू हुआ है तब से उनको कुछ विशेष दर्द महसूस हुआ होगा, क्योंकि ये संगठन है मजबूत, अच्छे लोगों का संगठन है, सब सक्रिय लोगों का संगठन है। कौशिक जी का जो आरोप है, उनका आरोप ये है कि इस संगठन में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं, कुछ हिस्ट्री सीटर भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करा, तो इस पर क्या कहेंगे? असामाजिक लोग ज़्यादातर उन्हीं के संगठन में हैं। और आपके संगठन में क्या हालात हैं? हमारे संगठन में सब फ्रेश लोग हैं। आपके संगठन में एक सूरज पाठक हैं, उनके ऊपर भी आरोप उन्होंने लगाया है कि वो गलत गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए उन्हें पदमुक्त किया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सूरज पाठक हमारे संगठन में शामिल है ही नहीं। सबसे पहली बात तो सूरज पाठक हमेशा उनका ही संगठन छोड़ देते हैं, वो मनाए के घर से मनाए के सूरज पाठक को फिर संगठन ज्वाइन करा देते हैं, फिर वो छोड़ के भागते हैं, फिर वो मना के। लेकिन अभी जो आपकी मीटिंग हुई उसमें वो शामिल थे और आपने अभी स्वीकार भी करा। अभी जो आपके संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, क्या उनके सामने ये मामला आया है कि यहाँ की जो गौरक्षा कार्यकारिणी है उसे भंग कर दिया गया है? हाँ, हमारे प्रांतीय स्तर पे सभी लोगों को हमने जो है इस बात की जानकारी दी, उनको जानकारी है इस बात की, और उन्होंने इस बात को हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जो कौशिक जी हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई की मांग करेंगे। उनको हमारे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपकी जो गौ रक्षा कार्यकारिणी है यहाँ की, वो गायों के लिए या बैलों के लिए, गोवंशियों के लिए क्या कर रही है? देखिए, गौ माता और नंदी जो है यहाँ आवारा घूम रहे हैं, उनके लिए हम लोग जो है अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, लगातार वार्ता कर रहे हैं कि ये गौशालाएँ बढ़ाई जाएं और इन लोगों को जो है सब जो है गौशालाओं में प्रवेश किया जाए। नहीं, कब वार्ता की आपने? अभी तो हमारी नई कार्यकारिणी गठित हुई है, 1 महीना हुआ है, लेकिन इससे पहले ही हम सीडीओ साहब से भी मिलकर आए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, और जिला स्तर पे अधिकारियों से वार्ता हुई थी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जो है इसमें काफ़ी रूप से तुम बहुत ज़्यादा काफ़ी सक्रिय हैं और बहुत जल्दी। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो आवारा पशु हैं, गोवंशीय, वो घूम रहे हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई उनका सहयोग नहीं कराया जा रहा है। आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में? 1 महीना हुआ है हमारी कार्यकारिणी गठित, 1 महीने में हमारा काम। 1 महीना में करीब 7-8 पशु मर चुके हैं, 7-8 पशु मर चुके हैं गोवंशीय। तो आपने उनकी अंत्येष्टि से लेकर या उनके उपचार के लिए कुछ करा आपने? अगर वो गंभीर घायल थे तब आपने उपचार, या वो तब खत्म हो गए तो उनकी अंत्येष्टि के लिए कुछ? परसों कसाईयों ने 3 गाय काट दी, हमारा संगठन तुरंत मौके पे पहुंचा, तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, तुरंत उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया, और इसके बाद जहाँ जहाँ भी पशुओं के बारे में तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। गौवध पे तो आप गए होंगे, ये मैं मान रहा हूँ। गौवध जहाँ पे हुआ आप वहाँ पहुँचे और आपने अपना विरोध जताया, लेकिन गौवध से पहले जो उनके हालात हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कुछ सोचा ही नहीं आपने? अब हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि हम तो सब कुछ सोच रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद इतने समय से चल रहा है, उनसे आपने ये क्यों नहीं कहा? मैं उनसे भी सवाल करूंगा। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि गौ रक्षा विभाग के आप जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के। हम तो 1 महीने में जो किया है और जो कर रहे हैं, इसी से तो जल रहे हैं सब। हमारी कार्यशैली से ही तो जल रहे हैं, कार्यशैली से तो घृणा हो रही है, उन्हें नफरत हो रही है कि ये लोग लेकिन गोवंशियों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, वो वैसी के वैसी हालात में। ये अभी आपको लग रहा है, अभी कुछ दिनों में आपको इसमें चेंज। कितने दिन में सुधार होगा? अब लगातार सुधार की स्थिति बढ़ती ही चली जा रही है और बढ़ेगी।